बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को धूल चटाई थी और अब सेना के पराक्रम के सम्मान में पूरा देश तिरंगा यात्रा सेना का आभार जता रहा है। निकालकर ये यात्रा निकाली जा रही है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी ने भी उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी इलाके से लेकर सिग्नेचर ब्रिज तक तिरंगा यात्रा निकाली, जिसमें कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा भी मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर को 6 मई की रात भारतीय सेना ने जिस खूबसूरती के साथ पूरा किया, उसको लेकर के पूरे भारत में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। और इस वक्त ये तिरंगा यात्रा दिल्ली के खजूरी में निकाली जा रही है और भारतीय सेना के शौर्य पराक्रम से भारत के हर एक कोने को अवगत कराने के लिए ये तिरंगा यात्रा हर जिले में, हर विधानसभा में निकाली जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कितनी खूबसूरती के साथ ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और इसके साथ ही भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम से इस वक्त हर एक भारतीय उनके प्रति सम्मान लेकर के सड़कों पर उतरा है, सेना को सलाम कर रहा है, उनके शौर्य को सलाम कर रहा है, उनके पराक्रम को सम्मान कर रहा है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हर एक व्यक्ति के मन में देशभक्ति की भावना उमड़ रही है, देशभक्ति उमड़ रही है। तस्वीरें हम आपको दिल्ली के खजूरी से दिखा रहे हैं और ये सिर्फ दिल्ली की तस्वीरें नहीं है, बल्कि इस वक्त समूचे देश की यही तस्वीर है। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बातचीत करने के लिए कपिल मिश्रा हमारे साथ मौजूद है। सर, सेना के शौर्य पराक्रम को देश के कोने कोने तक पहुंचाया, ये हजारों हजार तिरंगे भारत की सेना के पराक्रम को नमन करने के लिए और प्रधानमंत्री जी के निर्णय लेने की क्षमता को, उसका अभिनंदन करने के लिए तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं और अद्भुत दृश्य है। लाखों हजारों लोग निकले हुए हैं और देश के कोने कोने में निकले हुए हैं। कलावन नगर की ये यात्रा का जोश आप अपने आप देख सकते हैं। हजारों लोग सड़क पर है। सर, एक अलग ही देशभक्ति का जुनून, देश एकजुटता का संदेश एकता का है। संदेश ये है कि सब अपनी सेना के साथ खड़े हैं। संदेश ये है कि ये दुनिया की पहली सेना है जिसने एक न्यूक्लियर पावर के एयर बेसिस को उड़ाया है, इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट किया है और पूरा देश अपनी सेना के पीछे मजबूती से खड़ा है। बातचीत करते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि देश एकजुट है और उसका संदेश यहाँ सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। और आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से हजारों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और भारत देश एकजुट है, दुश्मन के आगे कभी भी घुटने नहीं टेकेगा, ये संदेश दे रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। ऑपरेशन सिंदूर को जिस खूबसूरती के साथ भारतीय सेना ने किया, उसको देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्रा निकल रही है। तमाम लोग जुटे तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात है, जीत का जश्न मना रहे हैं और जरूरी है। देश जीता है और उसका जश्न मना रहे हैं। कितनी बड़ी जीत मानते हैं? कितनी बड़ी जीत मानते हैं? ये बहुत बड़ी रैली है और हिंदुस्तान की जीत के लिए जश्न मनाया जा रहा है। तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या बोलेंगे? हो जाएगा। जय माता दी, भारत माता की जय। ये नया भारत है, घर में घुस के मारने वाला है। अभी जो शुरुआत आगे की देखिए होता है क्या, अभी और आगे भी मारेगा घुस के? आर्मी मारेगा। और देखिए तमाम लोग एकजुट हुए हैं तिरंगा यात्रा में। तस्वीरें देखिए, बड़ी ही खूबसूरत, बेहद ही मनमोहक है। अब वो जमाने चलेगा ना, वो देश के प्रधानमंत्री हैं जो हम यूएन में जाकर के और उनसे निवेदन करेंगे जी हमारे कुछ लोगों को मार दिया है, आप देखो। हम कहीं जाते नहीं है, हमने पहले ही कह दिया था, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं। पैरों के नीचे चींटी दब जाती है तो हमें बड़े आहत होती है, किसी की जान चली गई। लेकिन अगर निर्दोष लोगों को, 23 लोगों को निर्दोष हमारी बहनों की मांग की सिंदूर उजाड़ी गई है, तो मैं घर में घुस करके 100 आतंकवादी को मारा है, उसकी लिस्ट हमने यूएन को दिया है। नया भारत है, क्या कहेंगे? दुश्मन को घर में घुस के मार के आया है भारत। ऐसा है, मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब भी अटैक हुआ है हमारे देश में, हमने घर में घुस के मारा है। न्यूक्लियर पावर को हराया है, ये सबसे बड़ी बात है। सबसे पहले सरगोदा में ही हमने अटैक करा था। ये आज का हिंदुस्तान है, ये मोदी का हिंदुस्तान है।
तारीफ करने वाले करते रहेंगे। वो देश में आज दिख रहा है कौन काम कर रहा है। मोदी 2014 के बाद आने के बाद इतना आधुनिक सुविधाओं से लैस हो गया भारत। आज पूरी दुनिया देख रही है भारत इतना आगे बढ़ रहा है, इसमें साफ साफ साक्षी हो रहा है। आज अब समझौते के लिए कोई लेटर नहीं जाता है, एक्शन पे रिएक्शन होता है। अगर वहाँ से गोली चलेगी, यहाँ से गोला चलेगा, तोप चलेगी और तोप चलेगी और पाकिस्तान का अगर ये उंगली दिखाएंगे तो हम हाथ तोड़ के जवाब देंगे। है वो नए भारत के लोग जो कह रहे हैं कि अगर भारत की तरफ किसी ने आंख उठा के देखी तो भारत घर में घुस के मारेगा। जी बताइए क्या करें, भारत से जो टकराएगा, भारत जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा और पाकिस्तान को और भारत को कोई ललकारेगा, भारत को कोई ललकारेगा, भारत को कोई ललकारेगा तो घर में घुस के मारेगा भारत। सदर तो यहाँ पर तो ये है, भारत की जनता जो कह रही है कि भारत से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। कैमरामैन दीपक रामपाल के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।